हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम बोलते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, बेसिकली चैप्टर 9 को हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के नेम से ही जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी एक रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल, ये वाला जो एंगल है आपका बी, वो कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में कि एंगल ए मतलब थीटा के जो अपोजिट जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और एंगल 90 के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज एसी, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और एंगल ए और एंगल बी के बीच जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जो ऑलरेडी हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो ऑलरेडी हम चैप्टर 8 में स्टडी कर चुके हैं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सिमिलरली कॉस थीटा के बारे में हम जानते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा इक्वल टू अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, एंड सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सिमिलरली कॉट थीटा क्या होता है, टेन का अपोजिट। अगर टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सिंपल हमने एक रिकॉल लिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एंगल ऑफ एलिवेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है भाई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं क्या होता है और ये एंगल कैसे फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, एक पोल कंसीडर करते हैं या एक सिंपल टावर कंसीडर करते हैं जिसका नेम क्या है, ए बी। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि ए बी इज अ टावर। ठीक है, इस बी को हम क्या बोलते हैं, इसका फुट ऑफ द टावर बोलते हैं, और ए को हम क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द टावर। राइट है भाई। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है जिसपे कोई मैन बैठा हुआ है। ठीक है, अब वो इनिशियली क्या कर रहा है, यहाँ जो मैन बैठा हुआ है वो फुट ऑफ द टावर को देख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको एक लाइन से कनेक्ट कर दूं, जैसे कि मैंने ये कनेक्ट किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है भाई, तो यहां आप देख सकते हो कि एंगल कितना फॉर्म होगा, 90 डिग्री। राइट है, अब सपोज यहाँ पे जो मैन बैठा हुआ है वो फुट ऑफ द टावर को तो देख ही रहा था, अब वो टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है। तो ये जो लाइन ऑफ साइट होगी वो कैसे रोटेट होगी, इस टाइप से कुछ, मतलब सी से ए की तरफ हमारी लाइन ऑफ साइट बन जाएगी अब ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस टाइप से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज मैं बोल रहा हूँ थीटा। तो इस एंगल थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा को हम बोला जाता है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है भाई, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ फॉर्म होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस पूरे चैप्टर में जिसका नेम हाइट्स एंड डिस्टेंस है, यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा हमेशा वो कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके ओके, अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं एक टावर कंसीडर करता हूँ, ये ए बी इज अ टावर। ठीक है, ए बी मेरा क्या है, टावर है, जिसमें कि बी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फुट ऑफ द टावर, और ए पॉइंट को हम बोलते हैं टॉप ऑफ द टावर। सपोज मैं कंसीडर करता हूँ कि जो ए पॉइंट है यहाँ पे कोई मैन बैठा हुआ है। ठीक है, इनिशियली मान लेता हूँ कि वो एकदम स्ट्रेट देख रहा है, सीधा सीधा यहाँ बैठ के वो एकदम स्ट्रेट देख रहा है जैसे कि हम नॉर्मल पोजिशन पे देखते हैं। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ठीक है भाई, अब सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है। अब ये जो मैन बैठा हुआ है जो कि बिल्कुल सीधे देख रहा था पहले, अब वो कैसा देख रहा है, इस पॉइंट सी को देख रहा है। तो होगा क्या आपका, ये जो लाइन ऑफ साइट है वो नीचे की तरफ झुकेगी। ठीक है, मतलब लाइन ऑफ साइट मेरी क्या बन जाएगी, अब ये बन जाएगी। ठीक है भाई, तो ये मेरी न्यू लाइन ऑफ साइट होगी, अब लाइन ऑफ साइट बोलूंगा मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। थीटा इज इक्वल टू होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है भाई, मतलब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ फॉर्म होगा। ठीक है ना,
तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। ये देखो ये डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम जनरली ये मान के चलते हैं कि ये जो लाइन ऑफ साइट है और ये जो ग्राउंड लेवल है ये एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा, क्योंकि जब ये दो लाइंस पैरेलल होगी तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल होगी तो ये और ये एंगल दोनों सेम होंगे। और शायद इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। शायद इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब जब भी दो लाइंस पैरेलल होगी और बीच में एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, सेम होगा, ठीक है भाई। तो ये भी एंगल क्या होगा आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल ही होगा, मतलब दोनों एंगल आपस में सेम होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ फॉर्म होता है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फॉर्म होता है। ओके, अब हम इन दोनों के बेस पे और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया है यहाँ पे और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन सभी के बेस पे हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा एक्सरसाइज 9.1। ओके ओके, अब हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है ये हम डिस्कस करते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप। मतलब एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर की रोप है उसके ऊपर क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहे हैं। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो कि टाइटली, बहुत ही टाइटली क्या करके रखा हुआ है, स्ट्रेच करके रखा हुआ है, मतलब उसको एकदम खींच के रखा हुआ है, एकदम टाइट करके। एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, और जो कि वर्टिकल पोल के टॉप से हमने इसको टाइट करके रखा हुआ है, मतलब बांध के रखा हुआ है, टाई करके रखा हुआ है। और ये वर्टिकल पोल कहाँ पे लगा हुआ है, ग्राउंड पे। ये देखिए ये पिक्चर हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है। इसमें देखो ये जो ए बी है इसको हम बोल रहे हैं कि ये पोल है मेरा, ठीक है, ये मेरा पोल है। और ये जो ए सी है इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे रोप, ठीक है। तो ये जो रोप है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर की है, ठीक है, जो कि पोल के टॉप पे अच्छे से हमने टाई करके रखी हुई है, मतलब बांध के रखी हुई है। और उसका जो दूसरा एंड है यहाँ पे सी पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मुझे ये जो पोल की हाइट है ये हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स ए बी हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ए सी इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर, मतलब रोप की हमें लेंथ गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। साथ में ये बोल रहे हैं कि ये जो रोप है इसने ग्राउंड लेवल से कितना एंगल फॉर्म करके रखा हुआ है, 30 डिग्री। तो भाई आप पोल की हाइट बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें दिया हुआ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस, और इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू मान लेता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दैट इज ए सी इक्वल टू 20 गिवन है। और मुझसे बोल रहा है कि भाई इस पोल की हाइट निकालो या परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो, ठीक है। तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, जिसको हम पोल बोलते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो ए बी, जो हमें फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेनियस मतलब हो जाएगा आपका ए सी, ठीक है। अब यहाँ पुट करता हूँ मैं थीटा की वैल्यू, तो ये जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका साइन 30 डिग्री। इट इज इक्वल टू ए बी हमें तो फाइंड आउट करना है जो कि पोल की हाइट है, तो ये जाएगा ए बी। और ए सी की लेंथ हमें कितनी दी है, 20, ठीक है भाई। अब हम क्या जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 इज इक्वल टू होता है 1/2, ठीक है भाई। ये हम लोग जानते हैं, हमने ये चैप्टर 8 में स्टडी किया हुआ है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं ना, वहाँ से ये मैंने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू पुट करता हूँ 1/2, तो इट इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन 20, ठीक है। इस 20 को मैं ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा 20/2 एंड इट इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये जाएगा 10, मतलब 10 इज इक्वल टू ए बी। मतलब आप बोल सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू 10, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 10 मीटर। मतलब जो हाइट ऑफ पोल है, हाइट ऑफ पोल वो कितनी आ रही है आपकी, 10 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है ये हम देखते हैं, ठीक है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि कोई ट्री था जो कि स्टॉर्म के कारण क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब एक पेड़ था जो कि तूफान के कारण टूट गया है। एंड द ब्रोकन पार्ट, और जो टूटा हुआ पार्ट है जिसको हम ब्रोकन पार्ट बोलते हैं वो क्या हो गया, बैंड हो गया है। बैंड मतलब झुक गया है। मतलब जैसे देखो
मैं बोल रहा हूँ कि ये है आपका एक ट्री, सपोज मैंने बोला इसका नाम है आपका ए बी, ये आपका है आपका ट्री, ठीक है। अब ये ट्री है इनिशियली, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टॉर्म के कारण मैं बोल रहा हूँ कि वो यहाँ कहीं से टूट चुका है, ठीक है। अभी जब टूटेगा तो इसकी नई पोजीशन क्या हो जाएगी, टूटेगा तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब इस टाइप से कुछ आ गया, ये इस टाइप से कुछ हो गया है, ठीक है। ये इसका टूटा वाला पार्ट है, ब्रोकन पार्ट, ठीक है भाई, ये वाला मैं बोल रहा हूँ। ये टूटने के बाद इस टाइप से कुछ हो गया है। ये ट्री था मेरा जो कि स्टॉर्म के कारण ब्रेक हुआ है, और जो ब्रोकन पार्ट है वो इस टाइप से कुछ आ गया है, ठीक है। ये टूटेगा तो ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा। फिर क्या बोल रहे हैं, सो दैट दी टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। और ये जो टॉप था, देखो ये टॉप था जो कि अब किसको टच कर रहा है, ग्राउंड को, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया मेरा ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये हो गया मेरा ग्राउंड लेवल। आगे क्या बोल रहे हैं, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, मतलब ग्राउंड के साथ यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री, राइट है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये है ट्री और इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ द ट्री, और इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द ट्री, जो कि अभी यहाँ पे आ चुका है क्योंकि ये जो ट्री था वो स्टॉर्म के कारण क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ये फुट ऑफ द टावर है, सॉरी फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री, और ये पार्ट जो है वो ट्री का ब्रेक टूटा हुआ पार्ट है, तो ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना दिया हुआ मुझे, 8 मीटर, ठीक है भाई। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये टोटल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये टोटल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब ये लेंथ निकालनी है, इसका मतलब आपको ए से लेके सी और सी से लेके बी की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल था, एक बार हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमें क्या बोला था, एक ट्री दिया हुआ है जिसका नेम है ए बी, ये फुट ऑफ द ट्री हो गया, ये टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है भाई। अब स्टॉर्म के कारण क्या हुआ, ये जो ट्री था वो सी पॉइंट से क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और जो टूटा हुआ पार्ट है ऊपर का वो इस टाइप से कुछ अलाइन हो चुका है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब आपको साथ में ये बोल रहे हैं कि ये जो फुट ऑफ द ट्री है और ये वाला जो पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो आपको ये बोल रहा है कि भाई बताओ हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ए बी आपको बताना है। तो यहाँ लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये जो ए बी होगा, ए बी इक्वल टू होगा एक्चुअली में बी सी प्लस हो जाएगा आपका सी ए, ठीक है। बी सी प्लस सी, मतलब बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो अब आपको देखो यहाँ पे एंगल थीटा मान लेते हो कि थीटा कितना दिया हुआ है भाई, 30 डिग्री, और साथ में ये वाला जो ट्राइंगल फॉर्म होगा यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें कि मुझे एंगल थीटा दिया हुआ 30 डिग्री और बेस दिया हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे, बी सी को परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है भाई। तो हमें एक्चुअल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ऑब्टेन करना है, फिर दोनों का जो सम होगा दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है भाई। तो देखो अब आपको बेस गिवन है, साथ में एंगल गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो मैं सबसे पहले लगाऊंगा यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका वाला, परपेंडिकुलर अपॉन हो जाएगा बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे, इस ट्राइंगल एबीसी में, यहां लिख दो आप इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ऐसे लिख सकते हो आप, इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू जाएगा बी सी अपॉन ए बी, तो थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 1030 बी सी तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो बी सी तो एज इट इज रहेगा, और जो ए बी है ये जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 8, ठीक है भाई। तो अल्टीमेटली ये कितना होता है, 1030 की वैल्यू हम क्या बोलते हैं कि भाई 1030 इज इक्वल टू होता है 1/√3, ठीक है। ये कहाँ से आया, चैप्टर 8 से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, जो टेबल होती है वहां से आया। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो दिस इज 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन 8, बी सी को और 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 8/√3 एंड इट इज इक्वल टू बी सी, मतलब बी सी इक्वल टू कितना मिल चुका आपके पास, 8/√3, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए सी, तो ए सी के लिए मैं फिर से वही ट्राइंगल कंसिडर करूंगा सेम ट्राइंगल एबीसी, और यहाँ पे बेस गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है भाई। तो बेस कितना आपके पास ए बी, और जो हाइपोटेनियस है वो कितना आपके पास ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भाई
ये हो गया कॉस, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ये मैंने पुट कर दी 30 डिग्री, ठीक है। ए बी की वैल्यू मुझे 8 गिवन है तो यहाँ पुट कर देता हूँ, और ए सी तो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देखो cos 30, अब cos 30 कितना होता है भाई, ये लिख रहा हूँ मैं, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये कहाँ से आया, ये भी टेबल से आया, ठीक है। तो ये रख दिया मैंने, √3/2 इक्वल टू 8/AC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, AC को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 को यहाँ और √3 को नीचे, तो अल्टीमेटली जो AC हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा 8, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 इंटू 2, और √3 को नीचे करूंगा तो ये जाएगा √3, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू जाएगा 16/√3, मतलब AC इक्वल टू आ चुका है 16/√3। अब हाइट ऑफ द ट्री के बारे में बात करते हैं। हाइट ऑफ द ट्री ये लिखी हुई है आपने कि हाइट ऑफ द ट्री कितनी होती है भाई, AB इक्वल टू BC प्लस CA। तो मैं इन दोनों वैल्यू को, देखो ये CA है या AC, बात एक ही है, लेंथ आप कहीं से ही मेजर करो वो लेंथ ही होगी। तो अल्टीमेटली हाइट ऑफ द पोल AB इक्वल टू BC प्लस CA, ठीक है। BC की वैल्यू हमारे पास ये रखी हुई है 8/√3 प्लस CA की वैल्यू या AC की वैल्यू ये रखी हुई है 16/√3, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए बेस दोनों के सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो ऊपर की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मतलब ये हो जाएगी 8 + 16 और अपॉन में आपका √3। तो फाइनली जो AB होगा वो कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 24/√3, और इसको मैं ले सकता हूँ 3 × 8/√3, 8 3 24, और √3 को हम 3 को हम क्या ले सकते हैं, √3 × √3 और ये इंटू 8/√3, ठीक है भाई। क्योंकि देखो 3 इक्वल टू क्या होता है, √3 × √3, √3 × √3 का मतलब होता है √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर मतलब होता है 3, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा 8 × √3, ठीक है। AB इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, 8√3, मतलब ये हो गई हाइट ऑफ द ट्री। मतलब ये जो आपका ट्री था AB, इसकी जो हाइट आ रही है अल्टीमेटली AB इज इक्वल टू वो कितनी आ रही है, 8√3, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर, ठीक है, जो हमने यहाँ लास्ट में फाइंड आउट किया है, ठीक है भाई। ये देखो यहाँ पे ऑब्टेन किया हुआ है 8√3 इक्वल टू AB, तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहे हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर है जिसने एक प्लान बनाया है, किस चीज़ का प्लान बनाया है कि ये कोई पार्क है, पार्क में 2 स्लाइड लगाने का बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ने एक प्लान क्या बनाया है कि कोई पार्क है, वहाँ पे वो 2 स्लाइड लगाएगा ताकि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो खेल सकें, प्ले कर सकें, ठीक है। स्लाइड्स का मतलब होता है फिसल पट्टी बोलते हैं ना, देखो बच्चे लोग फिसलते ऊपर चढ़ते हैं, फिर फिसलते हुए नीचे आते हैं, तो उसका प्लान बनाया हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोल रही है, फॉर दी चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, और जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या प्लान बनाया, सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है। मतलब जो बच्चे 5 ईयर्स से छोटे हैं, ठीक है, छोटे एज के, 5 साल से छोटी जिनकी एज है, उनके लिए जो स्लाइड बनाई गई है उसका जो टॉप है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर तक बोल रहा है वो, ठीक है। एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, साथ में उसका जो इंक्लिनेशन होगा ग्राउंड से, है ना, 30 डिग्री टू दी ग्राउंड से वो कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से कुछ कहानी चल रही है, मैं बना रहा हूँ, मैंने सपोज एक पिलर बनाया हुआ, ठीक है, ये मेरा क्या है आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये वाली जो हाइट है, मैंने बोला कि ये जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर की है। यहाँ से मैं एक स्लाइड बना रहा हूँ, ठीक है भाई, जिसका इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है, और इसका नाम देता हूँ कि ये क्या है, ABC। तो ये हो गया आपका पहला वाला केस, मतलब जो 5 ईयर्स से छोटे एज के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड है आपकी, उसका जो टॉप है वो कितना हाइट तक जा रहा है, 5 मीटर तक जा रहा है, और साथ में ये जो स्लाइड है ग्राउंड से कितना एंगल फॉर्म कर रही है, 30 डिग्री, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, वेयर इज फॉर दी एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब जो बड़े बच्चे हैं, सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड,
एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और ये बोल रहे हैं कि जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो स्लाइड बनाई गई है वो कैसी है, स्टेप है, मतलब थोड़ी खड़ी टाइप की है। खड़ी टाइप की मतलब कुछ इस टाइप से बोल रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। और इसका जो टॉप है वो कितनी हाइट पे जा रहा है, 3 मीटर पे। मतलब ये 1.5 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 1.5। मतलब ये टोटल जो हाइट है भाई, ये जो टोटल हाइट होगी ये कितनी दी गई है, 3 मीटर। साथ में ये जो स्लाइड है ये ग्राउंड से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे, राइट है। ये हो गया। तो व्हाट शुड बी दी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों ही केस में मुझे ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ बतानी है, मतलब एसी फॉर्म बताना है मुझे, साथ में इसको बोल देता हूँ डी और ये ई। तो डी की लेंथ बतानी है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ जो बताना है या फाइंड आउट करना वो ये है, ये जो छोटी वाली स्लाइड है इसकी लेंथ बतानी है, मतलब ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। साथ में ये जो बड़ी वाली स्लाइड है इसकी लेंथ बतानी है, मतलब डी ई इक्वल टू मुझे बताना है, राइट है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो, एक शॉर्ट हम डिस्कशन ले तो क्या होगा कि एक कॉन्ट्रैक्टर है हमारे पास, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या सोचा हुआ है कि कोई पार्क है, पार्क में उसको 2 स्लाइड बनाना है बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है। और जो बच्चे 5 साल से छोटी एज के हैं, ठीक है, 5 साल से छोटी एज के हैं, उनके लिए जो स्लाइड बनाई जाएगी उसका जो टॉप है वो कितने हाइट पे होना चाहिए, 1.5 मीटर पे होना चाहिए। साथ में वो स्लाइड ग्राउंड से कितने एंगल पे इंक्लाइन होनी चाहिए, 30 डिग्री पे। और जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो स्लाइड होगी वो एकदम स्टेप होगी, मतलब खड़ी स्लाइड होगी वो, ठीक है, जिसका जो टॉप है वो कितनी हाइट पे होना चाहिए, 3 मीटर पे होना चाहिए ग्राउंड लेवल से। और साथ में ग्राउंड और स्लाइड के बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो आपसे बोल रहा है कि दोनों ही केस में स्लाइड की लेंथ बताओ, मतलब एसी की लेंथ बताओ, साथ में डी की लेंथ आप बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ठीक है, देखते हैं कैसे करना है इसको। देखो, मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ये छोटे वाले के बारे में बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे तो एंगल कितना फॉर्म होगा, 90 डिग्री, क्योंकि जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, साथ में ये इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर। और हमें निकालना है क्या एक्चुअली में, हाइपोटेनियस, मतलब ए सी। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनियस निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ पे BC कितना गिवन है, ये लिख देता हूं मैं कि भाई इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका क्या, BC अपॉन AC, जिसमें AC तो मुझे फाइंड आउट करना है और BC मुझे गिवन है 1.5 मीटर। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, BC इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। और ये जो एंगल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा। तो यहाँ पे हम लिखा थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, साइन 30 एंड इट इज इक्वल टू BC गिवन है मुझे 1.5 अपॉन में AC तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो भाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब ये कैसे पता चला, ये आपको लास्ट चैप्टर में जो टेबल है वहां से पता चल रहा है, मतलब चैप्टर 8 में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल पढ़ी थी वो वहां से। तो यहाँ पुट करूंगा, साइन 30 कितना हो गया, 1/2, इट इज इक्वल टू 1.5 अपॉन AC, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, AC को ऊपर 2 को ऊपर, तो अल्टीमेटली जो AC आएगा वो कितना जाएगा, 2 इंटू 1.5, और 2 इंटू 1.5 कितना होता है भाई, 1.5 का डबल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब जो AC आ गया, AC इक्वल टू कितनी आ चुकी है, 3 मीटर। मतलब ये वाली जो स्लाइड है इसकी लेंथ कितनी आ चुकी है, 3 मीटर, ठीक है भाई। ये पहला हो गया। अब दूसरा हमें इसका निकालना है, तो मैं कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करूंगा, BDE। तो आप यहां लिखोगे इन ट्राइंगल BDE, ठीक है। यहां भी वही है, देखो भाई यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, BE कितना दिया हुआ है, टोटल हाइट कितनी है इसकी, 3, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ कि BE इज इक्वल टू है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर गिवन है। और मुझे निकालना क्या है, ये मतलब हाइपोटेनियस, कुल मिला के यहाँ भी हमें हाइपोटेनियस ही निकालना है। और परपेंडिकुलर गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर। तो आप यहाँ क्या लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आपका यहाँ पे BE, और हाइपोटेनियस है आपका यहाँ पे DE, ठीक है। और इस वाले ट्राइंगल में एंगल कितना दिया हुआ है मुझे, 60। तो यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा मेरा कितना, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BE मतलब ये मतलब ये 3 मीटर, BE कितना दिया हुआ आपको, 3 मीटर, तो ये रख दिया मैंने 3, और अपॉन में हो गया आपका DE। अब साइन 60 की वैल्यू है ना, साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं कि साइन 60 कितना होता है भाई, √3/2। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, है ना। साइन 60 की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना,
साइन 60 मतलब हो जाएगा √3/2, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/DE, ठीक है। अब डी को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा DE, ठीक है। इस 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 × 2 और इस √3 को नीचे, ठीक है भाई। अब इस 3 को अभी बताया था मैंने, 3 का मतलब क्या होता है, √3 × 2 और अपॉन में क्या चल रहा है, √3 यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो DE है वो कितना जाएगा, 2√3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई DE इक्वल टू आ जाएगा 2√3 मीटर, ठीक है। मतलब ये वाली जो स्लाइड है इसकी लेंथ कितनी आ रही है आपकी वाली, 2√3, ठीक है। ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 2√3 मीटर। तो ये हो जाएगा इसका सेकेंड आंसर। पहली स्लाइड की लेंथ कितनी आ रही है, 3 मीटर, और दूसरी स्लाइड की लेंथ आ रही है 2√3। तो ये हो जाएगी स्लाइड की लेंथ जो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि पहली स्लाइड की लेंथ कितनी है, B इज इक्वल टू 3 मीटर, फर्स्ट आंसर। और दूसरी पहली की लेंथ है हमारे पास, AC की लेंथ कितनी निकाली मैंने, AC की लेंथ निकाली है मैंने 3 मीटर, और दूसरी DE की लेंथ निकाली है हमने, DE इक्वल टू निकाला है 2√3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर दोनों फाइनली, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब हमसे ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, कोई टावर है उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी पॉइंट से जो कि एक ग्राउंड पे है, और वो पॉइंट क्या है, फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पे। तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो इसको हम पिक्चर के फॉर्म में समझते हैं। सपोज हमने बोला कि ये टावर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा टावर है, दिस इज अवर टावर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, फुट ऑफ द टावर, और इसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द टावर, ठीक है भाई। अब सपोज मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा ग्राउंड है, दिस इज अवर ग्राउंड, ओके। अब इस ग्राउंड पे मैंने बोला कि एक पॉइंट गिवन है और इस पॉइंट का फुट ऑफ द टावर्स जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। साथ में ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से जो कि ग्राउंड पे, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर का, वो कितना दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो आपसे बोल रहा है कि भाई फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मींस आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है, दैट इज AB, ठीक है। AB आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक टावर है, पहली बात तो ये टावर बना दिया, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट C दिया हुआ है जो कि फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पे, और फिर इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो आपसे बोल रहा है कि भाई टावर की हाइट बताइए, ठीक है। तो हाइट मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसको हम बोलिए, ये देखो ये जो ट्राइंगल है ये एक्चुअल में कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पे आपका जो बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। मतलब एंगल और 90 डिग्री के बीच जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तो ये परपेंडिकुलर, तो हमें एक्चुअली परपेंडिकुलर ही फाइंड आउट करना है, या टावर की हाइट जिसको हम बोलते हैं वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, देखो थीटा इज इक्वल टू गिवन है 30 डिग्री, और साथ में ये जो बेस है, बेस जिसको मैं बोल रहा हूँ BC गिवन है कितना, 30 मीटर, ठीक है। तो आपसे बोल रहे हैं कि भाई AB बताइए, ठीक है। AB मतलब परपेंडिकुलर। तो देखो बेस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन कहां से मिलेगा आपको, tan से, है ना, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन होता है बेस, ठीक है भाई। अब एंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 30 डिग्री पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा tan 30, राइट है। ये हो गया आपका tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB, और जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और बेस मतलब हो गया आपका BC जो कि कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, तो ये पुट कर दिया मैंने, राइट है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, tan 30 इज इक्वल टू होता है 1/√3, ठीक है। ये कहां से आया, टेबल से, जो कि हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया हुआ है। ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा AB/30। अब 30 को मैं ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 30, यहाँ पे जाएगा 30 और अपॉन में जाएगा √3, यानी इट इज इक्वल टू AB, ठीक है। तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ दी टावर, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये 3 × 10/√3, 3 ×
तो हम 30 को क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 10 अपॉन √3, ठीक है। अब 3 को हम क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3, राइट है, इंटू 10 अपॉन √3, ठीक है ना। देखो √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होता है एक्चुअली में 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक √3 से एक √3, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 10√3, मीन्स ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से 10√3, और इसी को हम बोलेंगे हाइट ऑफ द टावर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ।